नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबके बीच एक बार फिर से हिस्ट्री का एक टॉपिक, मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है पुर्तगाली, उसको लेकर के मैं आप सबके बीच आया हूँ। आइए हम उस टॉपिक को देखते हैं। पुर्तगालियों का भारत में आगमन देखिए किस तरीके से पुर्तगाली समुद्र के रास्तों से होकर के जो है ये भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की वो वास्को डिगामा था। मतलब सीधे समुद्र के रास्ते से सबसे पहले खोज किसने की? वास्को डिगामा था। इसी को भारत का खोजकर्ता भी कहते हैं। सबसे पहले यह 1498 में कालीकट के कंपक डाबू नामक बंदरगाह पर ये उतरा। ये देखिए ये वास्को डिगामा की इमेज है और ये जो हमारा है ये कंपक डाबू बंदरगाह है, ये इस तरीके का है। ठीक, आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए वास्को डिगामा लैंडेड हियर कंपक डागुबू इन द ईयर 1490। 1498 में ये स्मृति चिन्ह एक बनाया गया है कि कब यहाँ पर ये आया था। ठीक, आइए हम देखते हैं और उसके बाद अब हम देखते हैं वास्को डिगामा किस तरीके से समुद्र के रास्तों से होकर के भारत में प्रवेश किया था। देखिए पुर्तगीज के रास्तों से यहाँ से होता हुआ ये केप वर्डे से होता हुआ केप ऑफ गुड होप से होते हुए और यहाँ से देखिए ये सीधे से रास्ते। पहली बार जब वो गया था तो ऐसे घूमते घूमते सभी जगह पे वो होते होते जा रहा था, लेकिन दूसरी बात उसमें मलदावी से जो है ये सीधा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा। सीधा ये कालीकट के बंदरगाह पर यहाँ पर पहुंच गया। और देखिए इस मैप के ज़रिए से आपको ये पता चल जाएगा कि पुर्तगाली किस तरीके से आए हुए थे। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आपको जब ये दोबारा इस वीडियो को देखेंगे या देखेंगे तो ये आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि पुर्तगाली कैसे है। क्वेश्चन पूछा जाता है केप ऑफ गुड होप कहाँ, तो ये अफ्रीका में है, यहीं से होकर पुर्तगाली गए थे। नहीं तो पहले पूरा वो घूम करके जाते हुए थे, है ना, रास्ते में। चलिए आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगला टॉपिक है, यहाँ पे पॉइंट ये मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर इनको जहाँ पर वहाँ कालीकट पे क्या है, हिंदू शासक जमोरिन, ये जमोरिन है शासक, सद्भावनापूर्ण ढंग से इसका स्वागत किया। लेकिन कालीकट पर जो बसे हुए अरब वासी थे, अरब वासी है, उसके प्रति जलन का भाव रखा। मतलब वो उससे जलने लगे कि ये कौन सा आया गया है। वास्को डिगामा पुर्तगाल के जो शासक से डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वह लौटते समय जब वो यहाँ से जाने लगा, उसने क्या मसालों को अपने साथ लेकर गया था और 60 गुना ये मसाले जब यहाँ से वो लेकर के गया तो अपने पुर्तगाल में उसने उस मसालों को बेचा और लगभग वहाँ 60 गुना उसका अधिक मुनाफा पाया। क्योंकि भाई क्या करते थे, जब मसालों को उन्होंने अपने भोजन में डाला तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। अच्छा, जमहूरी ने भी इनका यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से स्वागत सद्भाव किया था, इनको खान पियन अच्छा खिलाया। उसको बहुत ही भोजन जो है यहाँ का बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, जिससे उसको ये पसंद आया और उसने जाते समय उसको मसाले कुछ उपहार में दिए थे। तो ये इन मसालों को ले जाकर कर वास्को डिगामा क्या करता है, अपने राज्य में बेचता है और वहाँ जब बेचता है तो उसको 60 गुना अधिक मुनाफा होता है। इससे ये अंदाजा लगाता है कि यहाँ भारत व्यापार का राज्य होना चाहिए, व्यापारी का यहाँ व्यापार अच्छे तरीके से किया जाता है। आइए देखते हैं 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेडो अल्फ्रेलो कैब्राल ने 13 जहाजों के साथ, ये इतने कितने, 13 जहाजों के बेड़े के नामक से क्या करके भारत आया। अरब वन अरब व्यापारियों के साथ भीषण, मतलब जो समुद्र कालीकट के समुद्र के जो पश्चिमी तट है उसकी, जब मैं दिखा दूँ आप लोग को कहाँ पर काली तट है, ये यहाँ, ये इंडिया के, ये यहाँ यहाँ पर देखिए, ये जो काली कंट्री यहीं पे अरब वासी बसे हुए थे, यहीं पे क्या था, अरब वासी बसे हो। तो यहाँ पे अरब वासियों के बीच क्या हुआ, इनके बीच खूब भीषण संघर्ष हुआ, खूब युद्ध हुआ जो है, क्योंकि कहीं के बाहर के लोग हैं ये। अच्छा, अंततः जब संघर्ष हुआ तो इसमें अरब व्यापारी क्या हो गए, पराजित हो गए। अब अरबों को पराजित करने में कैब्राल ने कोचीन तथा कैन्नूर के शासकों के साथ मित्रता, मतलब कोचीन और कन्नूर के में जो शासक थे उनसे मित्रता स्थापित की।
बाद में उसने क्या किया, यह अनुभव किया क्षेत्रीय राजाओं, मतलब उसने वहाँ पे क्या किया, अनुभव किया कि क्षेत्रीय जो अगल-बगल के राजा थे, उसमें आपसी मतभेद थे। तो आपसी मतभेद का लाभ उठाकर उसने क्या किया, अपना क्षेत्र अधिकार स्थापित करना है। यही धारणा जो थी पुर्तगाली की नीति का आधार थी। मतलब देखा भाई, अगर जैसे ही देखिए, आप एक लोकेलिटी के एरिया में देखिए, अगर आपके आस-पड़ोस की पास कोई लड़ाई करता रहता, तो तीसरा व्यक्ति उसका जो है ज़ाहिर-सी बात है फ़ायदा उठा ले। 2 बिल्लियों की आपने कहानी सुनी होगी, यही बात इसमें रखी गई है। आइए नेक्स्ट। वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया। वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों की कोचीन की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ध्यान रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, और वास्को डिगामा क्वेश्चन पूछे, वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया? 1502 में आया है। ठीक है, अच्छा 1505 में क्या हो गया? 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। पुर्तगाली पूर्वी जगत यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर को, मतलब यहाँ पे जब ये अपना अधिकार जमाते गए, तो इन्होंने क्या किया कि 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किया। इस पद पर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा सबसे पहले कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, यहाँ पे ये देखिए क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को चुना गया। वास्को डिगामा भारत में कुल 3 बार आया। वास्को डिगामा भारत में कुल कितनी बार आया? 3 आया। और तीसरी बार 5 सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में ये बनकर आया। यहीं पर इसके दिसंबर 1524 में इसकी कोचीन में क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। यहीं पर 1524 में इस कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। आइए कुछ यहाँ पे देखिए, ये इसके जो है टॉम्ब है, टॉम्ब के बारे में जो स्तंभ कुछ अभिलेख लिखे गए हैं ये है। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं तो थैंक यू।